चालू अपनी ने व्लॉग के शुरुआत में दिखाया। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और हम अम्मा पापा के लिए रोटी बना रहे हैं क्योंकि आज हाउस हेल्प नहीं आई थी। अब तो लिमिटेड लोग हो गए, सास ससुर हस्बैंड वाइफ और पिज्जा। बाकी अम्मी और नान का तो नीचे रहता ही है। और ऐसा तो नहीं है कि चालू अपनी को काम करना नहीं आता, लेकिन भाई साहब जोर बहुत पड़ रहा है। आटा गूंथते हुए दिखाया गया है तो कैमरा पकड़ा किसने है। और ये तो तब की बात है जब तक तो पिज्जा घर से बाहर गई भी नहीं थी। तो आटा गूंथते हुए भी दिखा रही है, रोटी बनाते हुए भी दिखा रही है। और रोटी पे भाई साहब कितना ज्यादा वो लगा दिया। हमारे यहाँ पे तो पलेथन बोलते हैं, आटा मतलब जो अलग निकाल कर रखते हैं जिसमें बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लगा रखा है, जिससे रोटी बहुत ज्यादा वैसी हो जाती है, मतलब भुरभुरी सी लगती है, वो किरकली सी लगती है लगता है। लेकिन चालू अपनी दिखा रही है क्योंकि हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है तो हम रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। बनाओ ना, अच्छी बात है। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट किया था, और शायद लाइव में बोला था, तो वो बिल्कुल सही बोली थी कि एक्चुअली अब चालू का घर चालू का लग रहा है। उसके सास ससुर हैं, वो अब कंफर्टेबल शायद हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं हैं। नहीं लगता ना किसी को, भाई किसी के साथ रहने की आदत नहीं है, अपने घर में रहने की आदत है। फिर वहां पर इतने दुनिया भर के लोग थे, गिनकर देखो कितने सारे लोग हो गए। बाजा खाला उनकी बेटी, डॉटर खाला उनकी बेटी, नान, अम्मी, अम्मा, लहर, 9 लोग हो गए। और उसके बाद फिर ये दोनों इसके सास ससुर और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अभी इतने सारे लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, कौन क्या बात कर रहा है, किसको किस में इंटरेस्ट है नहीं है। फिर दूसरा, जो थोड़े जेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा लगता भी है कि मैं क्या ही करूंगा औरतों के बीच में बैठ, तो मे भी शायद उनको ऑकवर्डनेस लग रही हो, बारिश के चलते बाहर जा नहीं पा रहे हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब एक बात बताओ, कोई भी अपने बहू बेटा के घर जाएगा और उसके ननिहाल वाले वहां पर पड़े रहेंगे तो किसको अजीब नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। मे भी शायद ये भी एक रीजन हो सकता है इनकी सास को यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो इतने सारे लोगों के साथ। बट यस, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप जाओ, नीचे जाओ, अपने समदन के पास बैठो, बात करो। जब आप एक ही घर में रह रहे हो, इसीलिए तो रह रहे हो ताकि आप साथ में रह सको, साथ में आप लोग दुख सुख बांट सको, साथ में सब चीज़ें कर सको। पर क्या ही फायदा, क्योंकि अम्मी तो सारे दिन वहीं रहती हैं। बट यस, अब तो अम्मी हमें ज्यादातर जो है ना भाभी के उसमें दिखाई दे रहा। लगता है भाभी जी, लगता है मैडम ने सुन लिया और मैडम को समझ आ गई है कि अम्मी को यहाँ पर रखो क्योंकि अम्मी हमारी हैं, क्योंकि पापा हमारे हैं तो अम्मी भी हमारी हैं। और नान तो पहले से ही उनका था। तो लगता है भाई साहब अब जो है अमल हो रहा है। खैर, अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज है। चालू को अपना परिवार देखना चाहिए और मैडम को अपना परिवार देखना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू पे ने स्टार्टिंग में दिखा दिया है कि वो रोटी बना रही है आटा गूंद कर, और बता भी दिया कि हम अम्मा पापा के लिए रोटी बना रहे हैं। तो हमारी हाउस हेल्प नहीं आ रही है बारिश की वजह से। और हमारी जो दूसरी है, जो हमने अपने घर की रखी हुई है, वो भी अपने मायके चली सॉरी अपने घर चली गई है। मायके तो कोई जाता ही नहीं है इनके यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि रिहान का बर्थडे था तो हमने उसको गिफ्ट नहीं दिया था, हमारा मूड खराब था। हमने क्लिपिंग शूट करी थी, लेकिन फिर भी हमने आपसे झूठ बोला था। कृष्णा भी था वहाँ पे, शूट भी कर रहा था, उसने भाई को भी शूट करा होगा। उसने, हो सकता है भाई ने जो हमसे क्लिपिंग मांग ली, इसलिए हमारा मूड खराब हो गया, इसलिए हमने वो वाली भाई के घर वाली क्लिपिंग अपने व्लॉग में ऐड ही नहीं करी। लेकिन अब बारी आ जाती है कि हमारे प्यारे चहीते छोटे भाई को, जिसको हम टाइम टू टाइम उसको कंटेंट लेने की वजह से उसको हम देते भी रहते हैं, तो उसको कुछ दिलाने के लिए, उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, तो चलो चलते हैं उसको बर्थडे गिफ्ट दिलाने। कल ब्रिंगिंग था, आज उसका बर्थडे है। तो ब्रिंगिंग था और बर्थडे है, तो फिर वो गए कब? वो कब गए? मतलब वो ब्रिंगिंग वाले दिन ही चले गए थे। ब्रिंगिंग तो में तो सारा खानदान था वहां। उसके बाद तो 2 दिन की बात थी। ओ माय गॉड, क्लिपिंग आगे पीछे करिए क्या चालू भी आपने? तो हमने कहा है उसकी पसंद का कुछ दिला दो, क्योंकि आजकल सबकी चॉइस मैटर करती है, और उसने तो हमेशा से अपनी चॉइस का ही लिया है चालू अपी। इसमें कौन सी नई बड़ी बात? कहती है चलो उसको जाकर ही गिफ्ट दिलाते हैं। सरप्राइज तो बहुत हो गया। अब अगर चालू अपी ये ड्रेस में अपने आप को कंफर्टेबल लग रही है, अपने आप को अच्छी और कॉन्फिडेंट लग रही है कि फ्रेंड्स ये देखिए आज का हमारा आउटफिट, तो चालू अपी में पिज्जा में कोई खास फर्क तो है नहीं। और आजकल तो प्लस साइज का ट्रेंड भी है। एक टाइम था बहुत साल पहले जब प्लस साइज में दिक्कत आती थी, बट यस नाउ आज की डेट में ब्रांड्स भी आपको प्लस साइज बनाकर देते हैं। तो भाई अपनी बहन को भी दिलाओ ना, उसको भी थोड़ा चेंज करो। वो जो ये पहन के घूमती है अल्लर मार झल्लर मार, पता नहीं क्या क्या, दुपट्टा सब कुछ ऐसे लटका के, तो उसको भी थोड़ा अपग्रेड करो। उसको भी थोड़ा सा बोलो कि भाई आप कॉलेज जाओगे तो कम से कम कॉलेज के हिसाब से आप अपना ड्रेसिंग और ये सब कुछ करो, थोड़ा चेंज लेकर आओ अपनी पर्सनैलिटी में। क्या जाएगी वहाँ पे इस तरह के फ्रॉक, ये
सब बेफसूद का लंबी सी टी शर्ट, जो मतलब डेंटिस्ट के यहाँ पे ये लड़की वो झोला छाप कपड़ा पहनकर चली गई। भाई घर से बाहर निकल रहे हो तब तो सोच लो आप कि आप व्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर की मतलब व्लॉगर की पूरी फैमिली, तुम सब कंटेंट देते हो, तुम सब उसका हिस्सा हो। क्या देखेगा कोई, लोग क्या बोलेगा? लगता है इनको शर्म ही नहीं आती। घर में चाहे जैसे मर्जी रहोगे पर कम से कम बाहर जब लोग आपको सामने से देखते हैं तो कम से कम तब तो थोड़ा ढंगर बन के चले जाओ। तो फ्रेंड्स ये है आज का मेरा आउटफिट। ऐसे ही पहन लिया फ्रेंड्स, कंफर्टेबल सा। तो ऐसे ही कंफर्टेबल अपनी बहन को भी पहनाओ, उसको भी बोलो कि बेटा अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो कह रही है ये है ढीला ढाला, बाकी घर वाले सब जा ही चुके हैं, वो सब आपको पता ही है। चलो अपने क्लिपिंग सारी आगे पीछे करी है। कहते मैं पिज्जा और नान जा रहे हैं, फनी घर पर है क्योंकि वो घर पर रहेंगे, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि मैं अम्मा पापा को अकेले कैसे छोड़ के जाऊं, तो तू घर में रह, क्योंकि मैं घर में नहीं रह सकती उनके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे पूरे नहीं बिता सकती, इसलिए मुझे 24 घंटे घर में टिक कर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बाहर जाऊंगी। ये सब चालूपी की प्लानिंग होती है घर से बाहर निकलने की। जब इसको बहुत पहले से पता है कि उसका बर्थडे आने वाला है तो पहले जाकर भी उसको गिफ्ट दिलाकर ला सकती थी, बट नहीं, जब घर में कोई नहीं होगा, फनी को हमें घर में रोकना पड़ेगा कि तुम रुको, क्योंकि मूड खराब है, तू रह भाई अपने मम्मी पापा के साथ, मैं चली अपने भाई को गिफ्ट दिलाने। कहती है कोई ना कोई एक घर पर रहेगा ही, क्योंकि अम्मा पापा को बाहर जाना पसंद नहीं है, स्पेशली अम्मा को। अभी एक व्लॉग पहले क्या कह रही थी, हम इनको बाहर नहीं घुमा सकते, ये बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनको घर में अजीब लग रहा है। अरे भाई साहब, अपने एक बयान पे तो टिके रह जाया करो चालू अपी। इतनी ज्यादा अम्मा को निकलना पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा कार में। ओफो, झूठ कितना बोलती हो भाई साहब, ये तो देख लिया करो कि आप व्लॉग बनाती हो तो पहले ही रायता फैला के रख रखा है आपने, और अगर हम लोग चले जाएंगे तो वो लोग अकेली हो जाएंगी। ओहो, अभी इसी व्लॉग में थोड़ा सा कट्टू थोड़ा आगे चलते के साथ ही अपनी स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया, क्योंकि जब सारा खानदान चला गया, अब आप एक बार बताओ पेमेंट इसने कब नहीं करी है कि नहीं नहीं फनी पेमेंट करेगा भाई अपने हाथ, आपके अपने शुभ हाथों से। याद होगा ना आपको, जना आपने ये कहा था नहीं नहीं डिपी मेरा गाना टीजर तुम अपने शुभ हाथों से लॉन्च करो, तो भाई साहब फनी भी जो पिज़्ज़ा की फीस दी जाएगी उसके लिए फनी अपने शुभ हाथों से, जबकि पैसा किसका है चालू का, अकाउंट किसका है चालू का, लेकिन शुभ हाथों से पेमेंट कौन करेगा? फनी करेगा। जब तुम पहले गई हो फिर अगले दिन गई हो तब भी तो अम्मा पापा को घर में अकेले छोड़कर गई हो ना, इसलिए हम जाते हैं और फनी घर पर रहेगा। चलो बर्थडे बॉय बताओ हमें कहाँ चलना है? जहाँ तुम्हें लेना हो पसंद की चीज वहाँ चलते हैं। और ये बैठी हुई है टैक्सी में। आपको नहीं लगता कि नान को आगे बैठ जाना चाहिए था ड्राइवर के साथ और ये अपनी बहन के साथ कंफर्टेबल तरीके से पीछे बैठती? बट नहीं, इनके यहाँ भाई थोड़ा अजीब हिसाब किताब, हम आगे बैठेंगे ड्राइवर के साथ, फिर चाहे ड्राइवर हमारा पति हो चाहे फिर कोई गैर महरम हो, इट्स ओके, चलता है। क्योंकि सिर्फ इतनी तहजीब तो सिर्फ भाभी में है कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो पीछे बैठती है और उनका हस्बैंड गाड़ी चला रहा है तो वो आगे उनके साथ बैठती, यही तो फर्क है आप समझ जाओ। चलो फनी हम जा रहे हैं टैक्सी से। ड्राइवर को कहाँ भगा दिया भाई साहब, जो अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, जो गाड़ी घर में खड़ी हुई है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ना बच्चे को शूज पहना रखे हैं ना उसको सैंडल पहना रखे हैं, उसको जो ये ड्रेस पहना कर लेकर गई है, इस ड्रेस में वो पूरे मॉल में ऐसे फर्श पर लेट लेट कर खेल रहा था। बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जीरो गलती है। गलती किसकी है? उसकी फूहड़ माँ की। अब सोचो वहां पर कोई जूते उतार कर नहीं जाता है शोरूम में, अपने गंदे जूते, जो कि बरसात का टाइम चल रहा है, कीड़े मकोड़े या जो भी कुछ है, कीचड़ विचड़ सब में सने हुए जूते होते हैं। ऑफ कोर्स आप जब मॉल में एंटर करते हो तो वहां पर आपको वो घास वाली ये सब तरह के पायदान और वो सब भी होते ही हैं, बट कोई नहीं कहता आपसे कि नहीं आप जूते उतार कर अंदर आओ। तो वो जूते लेकर आप सारे में घूमते हो, भले ही आप जूते के शोरूम में जूतों की शॉप पे जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो। वहीं पर फर्श में अगर ये बच्चा घूम घूम कर लेट लेट कर खेल खेल कर घुटने चल चल कर अगर खेल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माँ की गलती है, ठीक है। फिर पिज्जा में भी इतना दिमाग नहीं चला कि बच्चे को नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे उमस का, और सब बरसात का टाइम चल रहा है जहाँ कीचड़ के ये सब कुछ पैर लेकर लोग वहां पर आ रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसको पहले ही वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ठंड और सर्दी जुकाम ये सब कुछ हो रहा है, ऊपर से तुम बच्चे को ऐसे छोड़ रहे हो। माना कि बच्चा खेल रहा है, ठीक है, पर तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि उसको जमीन पर ऐसे खेलने के लिए ना छोड़ दे। अब दूसरी बात सुनो,
एक तो बच्चा घूम घूम के वहाँ पे लेट लेट कर खेला, उसने खूब मजा किया है। बहुत, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा था अगर यही चीज वो अपने घर में खेल रहा होता, जहाँ हाइजीन और मेंटेन, ये साफ सफाई ये सब करी होती, जहाँ चप्पल लेकर कोई घर में नहीं आया होगा, पैर बाहर की कीचड़ विचड़, ये खुद लोग अपने चल फिर कर गाड़ी से उतरकर जूतों से लेकर वहां मिट्टी लेकर पहुंचे होंगे, जहां बच्चा बेचारा ऐसे घूम रहा था। उसके बाद सेम कपड़ों में बिना कपड़े बदले अगले दिन फिर ये इसी कपड़ों को लेकर पहुंची है, जिसका एक्सक्यूज दे रही है कि मैंने कपड़े नहीं बदले हैदर के, फिर लोग ऐसे कहेंगे, क्योंकि इसको डायपर रैशेज हो रहे हैं। डायपर रैशेज कहाँ होते हैं आप सबको पता है, बट ऊपर के कपड़े स्पंज कर कर बदले जा सकते हैं। अगर बच्चों को ठंड भी हो रही है तो भी हल्के से वार्म पानी से ही आप स्पंज कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं हाइजीन तो मेंटेन करनी ही पड़ती है, साफ सफाई बॉडी की करनी ही पड़ती है, भले ही बच्चे को ठंड क्यों ना हो रही हो। हमने तो भैया यही करा है और यही देखा सुना जाना समझा। भले ही कितनी भी ठंड हो रही हो, इवन अगर फीवर भी होता है तो जैसे टेम्परेचर बच्चे का ठीक हो जाए तब भी डॉक्टर यही कहता है कि बच्चे को स्पंज बाथ देना चाहिए। भले कितनी भी ज्यादा सर्दी हो, दिल्ली यूपी में तो कितनी ज्यादा सर्दी पड़ती, लिटरली पाला पड़ता है, फिर भी बेसिक हाइजीन साफ सफाई तो रखनी ही पड़ती है। जो ये बच्चे आज की डेट में इतना सब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज कर रहे हैं, और ज्यादा जब से कोविड आया है, जब से हाइजीन को लेकर साफ सफाई को लेकर और ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आई है, क्या इन बच्चों को भी इतनी तमीज नहीं आई है? और 18 साल का अडल्ट हो गया है, अब इसको माइनर या बच्चा नहीं कहा जा सकता, अब ये भी बड़ों की कैटेगरी में आ गया है, 12th में आ गया है, 9, 10th, 11, 12th इसमें सब कुछ पढ़ा है, साइंस से पढ़ रहे हैं। इनको नहीं पता है कि बेसिक हाइजीन नाम की कोई चीज होती है। बच्चा है, हाथों पे घुटनों में चल रहा है, फिर हाथ को मुंह में भी डाल देता है, ये क्या सैनिटाइज करते घूम रहे हैं इसको? और बच्चे के कपड़े पे गंदगी ये सब कुछ लग रही है, बैक्टीरिया ये सब कुछ लग रहे हैं, और हम बच्चे को जमीन पर इस तरीके से ना छोड़। चालू अपी में तो धेले भर की तमीज है ही नहीं, ये तो हमें पता है 6 साल से। पर ये जो बच्चे हैं, कहते हैं ना जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं क्लासेस में, तो और ज्यादा मेच्योरिटी आती है, और ज्यादा नॉलेज आती है। कहाँ है इनकी नॉलेज? बच्चा आप देखोगे तो बच्चे की शक्ल से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो सोने की वजह से सुस्त हो रहा है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सुस्त हो रहा है। जहाँ पे नान सूट, वो अपना शूज देख रहा था, वो पहला वाला जो शूज उसने उठा के देखा था, जहाँ पे चालू हप्पी हाथ से ऐसे ऐसे करके ब्लिंक ब्लिंक कर रही थी 5 उंगलियों, और पिज्जा को पूरा हिसाब किताब समझा रखा है भाई साहब। अब इसका कृष्णा कहाँ है? मैं बताती हूँ, कृष्णा गया हुआ है अपने घर, लेकिन बताया नहीं चालू अपी ने। कृष्णा अपने घर आया हुआ है, कब आया नहीं बताया, क्यों जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है नहीं बताया। वैसे वो उसका कंटेंट भी है और घर का हिस्सा भी है और मुंह बोला भाई भी। चलो जी ना बताओ, चलो वापस आ जाते हैं अपनी बात के। पिज्जा को बोला गया है कि पूरा कंटेंट दो, जैसे बोल बोल के हम दिखाओ रिहान, हाँ ये अच्छा है, ये वैसा है, ये ले लो। मतलब वो पूरी कमेंट्री कर रही है, भाई इसमें थोड़ा साइन है, ऐसे क्यों बोलती है भाई? और कितने भोले भोलेपन से जो वो भैया जो दिखा रहे हैं, शॉपकीपर जो भी है वो, मतलब वो सेल्समैन, उनको देख रहा है, फिर जूतों को देख रहा है गुग्गा। तो नान कहता है कि एक बार मैं इनको दोनों को ट्राई कर लेता हूँ, जो दो उसको पसंद आए हैं। हाँ हाँ देख लो क्या है पिज्जा आपी, ये भी अब आप ही हो गई हैं। और चालू अपी ने कितनी बड़ी अपडेट दी है कि फ्रेंड्स मैं आज फिर से कार में पूरी टाइम सोती हुई आई हूँ। वाओ फ्रेंड्स, आजकल मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर भाई साहब सारा इल्जाम बेचारे बच्चे पर डाल दिया, कहती है ये रात भर हिलता डुलता रहता है, उसकी वजह से हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। तो ये आजकल ही हो रहा है जब से खाला गई है? समझ जाओ, समझदार हो आप। नींद ऐसी आती है कि हैदर रात भर झूलता है, घूमता है, हमें ऐसा लगता है हम उसकी वजह से हमारी आंख खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह आंख नहीं खुल पाती है, हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो फिर हमें दिन में नींद आती है। ओफ, बीच में सोता है तो हम लोगों को जगह भी छोटी पड़ रही है। अब ले देकर सिंगल रह गई है पिज़्ज़ा। अब इसकी अम्मी भी चली गई हैं, लहर भी चली गई है, अम्मा भी चली गई हैं, इसके सास ससुर अपने रूम में सो रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि क्या वो अपने रूम में सो रही है? कायदे में तो सोना चाहिए। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, हमें तो सबके साथ सोने की आदत है। चलो फिर तुमने बताया नहीं। अभी भी इन्हीं के कमरे में गद्दा डालकर सो रही है, क्योंकि ये ना ये इन बातों को ना खुद से कॉल आउट करवाते हैं, क्योंकि बोलते ही ऐसे हैं कि उन लोगों को इतनी अटपटी लगती है। एक लड़की को, एक यंग गर्ल को, एक 22 साल की लड़की को प्राइवेट अपना सेपरेट रूम मिला है, ठीक है, उसमें सेपरेट रहने और आराम से सोने और कंफर्टेबल होकर सोने की बजाय कहते हैं नहीं नहीं हमें तो वही अच्छा लगता है सबके साथ। अब तो सब नहीं है, अब कहाँ सो रही है फिर बता? कहती है अब मैं ना अलग से नीचे गद्दा बिछा के सोऊंगी क्योंकि डर लगता है, अब हमें बेड छोटा पड़ने लगा, चालू अब नया बड़ा बेड बनवा लो।
कहती है हाथ ना दब जाए पैर ना दब जाए। अच्छा, अभी एक दिन में तेरे को तकलीफ होने लगी कि हाथ ना दब जाए पैर ना दब जाए, तो पहले बच्चा कहाँ सोता था? खाला के पास। सोचो सोचो, आप सोचो, खाला अगर बच्चे के बाल कटवाने थे तो खाला गई नहीं थी, क्योंकि जब इनका बाल कटवाने का इरादा नहीं था, फिर इनके फादर इन लॉ ने और इन्होंने वहां पे जाके ये प्लान किया कि चलो जब आए हैं तो हैदर के भी बाल कटवा लेते हैं। खाला कैसे पहुंच गई वहां पर, और जरूरत क्या थी खाला को? समझ जाओ आप, माँ से ज्यादा उसे डॉटर खाला चाहिए बच्चे को। कहती है अम्मा पापा भी है तो फिर वो भी एक दिमाग में रहता है कि जल्दी उठना है। हाँ हाँ, अब तो हाउस हेल्प भी नहीं आ रही है, पिज्जा के ऊपर कैसे छोड़ देगी? तो अब डॉटर खाला बाकी सब होते थे तो वो सब नाश्ता पानी करा दिया करते थे, महारानी जी अपने टाइम पर उठती थी। अब तो डॉटर खाला भी नहीं है, हाउस हेल्प भी नहीं आ रही है, फंस गई बेचारी चालू अपी। अब ऐसा ना हो अपने ही घर में सास ससुर की वजह से एंजाइटी हो जाए। तो कहती है उठना है जल्दी और रात में लेट होता है इस वजह से। और ये जो जूते लेकर आया है ना नान पसंद करके, इसने एक रेड देखे हैं एक ब्लू देखे हैं, आई थिंक ये 10,000 से लेकर 12-15,000 के बीच की कॉस्ट में कोई में आए होंगे। ये किसके लिए देख रहे हैं? रिहान के लिए। कहती हाँ मगर रिहान को हमारी चॉइस पसंद नहीं आती ना भैया, कम से कम उसकी पसंद तुमसे तो अच्छी है, तो फिर दोनों बहनें तुम पसंद कर ही क्यों रहे हो उसको जब लाए हो तो साथ में। अब उसने ब्लू कलर का पसंद किया है, अपनी चॉइस से निकाला है, जिसको वो पहनकर ट्राई कर रहा है, लेकिन दोनों बहनें जबरदस्ती के पंगे डाल के बीच में इसे ट्राई करो इसे ले लो, और आखिरकार वो जो ट्राई कर रहा था जो उसको एक्चुअली पसंद था वो ब्लू कलर का, वही लेकर वो घर में आया है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों फालतू की चीजों को छूना, इसको पहनो उसको पहनो। और जब कह भी रहे हो कि हमारी चॉइस उसको पसंद नहीं आती है, और चालू पे भी कह के लेकर आई थी कि उसकी चॉइस अलग है, उसकी चॉइस की दिलवाएंगे। कहती है देकर ये पिज्जा अम्मा कहती है जो आजकल सबकी अम्मा बनने को तैयार होती है, ब्लू से तो यही अच्छे लग रहे हैं। कहती है ब्लू से तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे ब्लू। अरे भाई तुझे पहनने हैं क्या? उसके भाई को, तेरे भाई को पहनने हैं, उसको पसंद आ रहे हैं, वो पसंद कर रहा है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। जबरदस्ती मुझे नहीं अच्छे लग रहे। हर चीज में भाई साहब अब इस लड़की को टांग अड़ानी होती। खुद के लिए ड्रेसिंग सेंस के लिए कभी कुछ नहीं कहती है, ना अपनी बहन से कहेगी, ना खुद से सामने से एफर्ट लेगी, दूसरों में पिंगे मारेगी, फिर चाहे लहर की शॉपिंग के टाइम हो चाहे फिर इसके भाई के शॉपिंग के टाइम हो। नहीं हम लोगों को लड़कों की चॉइस का नहीं पता, उनको अपना होता है। तो ठीक है ना, फिर क्यों बोल रही हो? कर दी चालू पे ने 1 मिनट में पिज्जा की बोलती बंद। तुम खुद देख लो, हमें लड़कों का नहीं पता होता। फिर वो मोमेंट आता है जहाँ पर बच्चे को नीचे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि चालू अपी पे भी ज्यादा देर लिया नहीं जाएगा और पिज्जा से भी ज्यादा देर लिया नहीं जाएगा। माशाल्लाह बच्चा बड़ा भी हो रहा है, नीचे उतरने को भी बोलता ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना स्ट्रोलर लेके आओ भाई। स्ट्रोलर को फोल्ड करके आप कैब से भी ला सकते हो। किस लिए होता है? जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है और उसको कैरी करने में दिक्कत होती है, और वैसे भी चालू पे को तो कुछ ज्यादा ही होती है, तो भाई अपना वो लेकर आओ जिससे कि उसमें बच्चे को बिठाए रखे और वो भी अपना पूरा एंजॉय कर सके और तुम लोग भी ना थक। उसको जमीन पे छोड़ दिया सारे बैक्टीरिया और वो सब गंदगी सब लगाने के लिए। मैं मानती हूँ कि साफ सफाई तो होती रहती होगी, बट यस अब भी जब ये ओपन हुआ होगा तब साफ सफाई हुई होगी। फिर उसके बाद लोग आ रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चा हाथों से चल रहा है, फिर उन्हीं हाथों को मुंह में भी ले लेगा, फिर उन्हीं हाथों से। अच्छी भाई साहब चालू पे के लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट होगा कि वो बच्चा जो है खेल रहा है माशाल्लाह से, और वो सारे में घूम रहा है, भाग रहा है, और उसको शूट भी कर। पर ये नहीं पता कि जब लोग पढ़े लिखे समझदार सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं तो उनको यही सारी बातें समझ नहीं आती है। वो ये लगता है कि क्या माँ हो तुम, फूहड़ हो क्या? वो घुटने भी चल रहा है, लेट भी गया, अच्छे से मजे कर रहा है भाई साहब। वो तो पूरा उस बेचारे बच्चे को क्या पता उसको अच्छा लग रहा है ना बहुत नीचे से करके। हाँ ये माँ की चप्पलें जो गंदगी लगा कर आई है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, बच्चा माँ की चप्पलों के पास भी बैठा हुआ, पिज्जा भी घूम रही है अपनी चप्पलों से, नान भी घूम रहा है। वो बेचारे जो है अब जो है ना साफ सुथरी धो धा के लाए होंगे ना अपने जूते चप्पलों। और पता है ऐसे बहुत करते हैं बच्चे, जब बच्चों के पीछे भागते हैं ना तो बच्चे और खुश होता है, आगे भागते हैं चल के। देखो घुटने पूरे गंदे हो चुके हैं उसके, देखो अब कितनी कलोस और कितनी गंदगी है कि उसके घुटने में सारी गंदगी लग गई है। और डायपर रैशेस बता रही है ना, इस निक्कर के अंदर भी उसने डायपर पहना हुआ है। वो तो क्या है ना, जब बॉटमलेस दिख गया और लोगों ने कॉल आउट किया तो उसके चलते सफाई दे दी, इसको ना डायपर रैशेस हो रहे हैं। तो फिर डायपर मत पहनाना, उसको ट्रेनिंग दे पॉटी शूशू की, टाइम टू टाइम उसको जल्दी जल्दी करा, उसको ऑइंटमेंट लगा के रख। फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे रिहान का गिफ्ट लेके, और झूठ देखो कितना झूठ बोलती है ये। कहती है कि कल इसका बर्थडे ब्रिंगिंग था, आज इसका बर्थडे है। आज बर्थडे नहीं है, झूठी चालू अपनी, क्योंकि ब्रिंगिंग के बाद एक दिन हुआ है और उसके बाद एक अगले दिन वो निकले हैं, और ये तुम्हारा 3rd डे है। तो बर्थडे कहाँ से हो गया? एक दिन पहले ब्रिंगिंग होता है और उसके 2 दिन बाद बर्थडे होता है, ऐसा होता है क्या? अब 2 दिन पहले का ब्रिंगिंग करने लगे हो, हद है भाई साहब। फ्रेंड्स घर बिल्कुल खाली हो गया, बस हम दोनों मिलकर ही हैदर को बहुत मैनेज करे थे। तो क्या बताना चाह रही है कि तेरी सास नहीं पकड़ रही है बच्चे को, या बच्चा अभी तक उसके साथ फ्रेंडली नहीं हुआ, इसलिए जो घर का व्लॉग है वो नहीं बन पा रहा। किसको दिखाएगी? सास ससुर को दिखा नहीं रही, सारी पलटन चली गई, तो शूट ही क्या करेगी? ये है बेचारी की तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ चालू अपी की यही है। इसलिए इतना तो आपको कंटेंट देखने को मिला और उसके बाद बैठकर ज्ञान बांटा
काटा दोनों बहनों ने, पूरा आधे से ज्यादा व्लॉग। तो व्लॉग नहीं बन पा रहा है, खाना पीना भी सब देखना, बुलाओ ना अपनी अम्मी को। नहीं, अम्मी पे तो भाई भाभी ने कब्जा कर रखा है भाई साहब, उनको तो घर में बिठा के रख रखा है, यहीं बैठो, हमें नहीं पता पापा सो रहे हो नहीं सो रहे हो, डाइनिंग टेबल पे सोफे पे यहीं बैठोगी तुम, और बहुत ज्यादा बोर हो रही हो तो चलो पापा के लिए खाना यहीं बनाओ, हमारे यहाँ नमक मिर्च मसाले सब कुछ मिल जाएंगे, पर यहाँ बनाओ ताकि हम भी कंटेंट भी बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमने अम्मी को ऊपर रख रखा है। भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ। अम्मी उनके साथ रह रही है, वहां पे टाइम स्पेंड करिए, भले ही वो अपना कंटेंट बनाने के लिए रख रहे हो या कहने के लिए रखा हो या जबरदस्ती रखा हो अम्मी को, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा वक्त पापा के साथ तो बिताएंगी, वहां पर ऊपर रहेंगी तो बेचारी थक थक आके एकदम पड़ के सो जाती होंगी रात को। कहती है व्लॉगिंग भी देखनी है, पिज्जा को भी अपना फॉर्म फिल करना था, फॉर्म फिल करने में पूरा दिन निकाल दिया था क्या पिज्जा ने, जो तुम्हें व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है चैनलों पे, इसलिए फ्रेंड्स टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये है कि एक दिन के लिए डॉक्टर खाला क्या गई, चालू अप्पी को हैदर की नानी याद आ गई। समझ जाओ, अपनी नानी तो याद आ नहीं सकती क्योंकि अपनी नानी को तो जानबूझकर भेजा है, बट हैदर की नानी जरूर याद आ गई भाई साहब काम के लिए। और मैं आपसे क्या कह रही थी, रिहान को पता है ना आपको शू लवर है तो उसको शूज चाहिए था, और पता है हमने अपने बच्चों को बिगाड़ा नहीं है बिल्कुल भी, हम उनको भले ही महंगी महंगी चीजें बचपन से देते रहे हैं, लेकिन फिर भी पता है हमारे बच्चे कितने अच्छे, ये एक एग्जाम्पल है, देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। ये बताओ पिज्जा को तुम क्यों ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर कर दिखाती हो, कोई तुम्हारे घर में नहीं जाता, तुम जिस बच्चे को अच्छा दिखाना चाहती हो वो अच्छा दिख जाता, जिस बच्चे को तुम खराब दिखाना चाहती हो कि इसकी खराब आदतें हैं तुम वो खराब दिखा देती। ये तो तुम दिखाती हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है कौन सी क्लिपिंग रखनी है और कौन सी क्लिपिंग कट करनी है। कोई नहीं जाता, ना 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 ना, कोई कैमरा लेकर नहीं जाता, और ना ही कोई वहां से चुपके से कोई रिकॉर्ड करके अपलोड करता। ये तो तुम्हारे ऊपर की बात है। ऑफ कोर्स मैंने कल भी सुबह भी बोला था कि यस नान इस मामलों में बहुत अच्छा चीजों की केयर रखता है, ब्रांडेड चीजों का शौक है उसको ऑफ कोर्स, और वो भी तुमने ही पूरे कर 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 डाले हैं। वो भी आप जरूरत से पहले अगर चीजों को सब चीजों को बच्चों को वैल्यू देने की खत्म कर दोगे तो उनको वैल्यू समझ में ही नहीं आएगी। उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम यहाँ पर रह रहे हैं, बट यस हमारे माँ बाप जिस लायक हैं उसी लायक हमें वो सारी चीजों को रखना चाहिए, अफोर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मेहनत से अर्न किया जाता है। वो मेहनत से अर्न करना उन बच्चों को आना चाहिए। अगर आप पहले सारी चीजें उनको मुहैया करा दोगे, 10, 12, 15 हजार के जूते, 25 हजार के जूते आप ऐसे ही दिला रहे हो, 20, 20 हजार का, 15, 15 हजार की शेरवानी या कपड़े या ब्रांडेड कपड़े आप दिला रहे हो, सारे आप उसको एयरपोर्ट दे रहे हो, आप उनको आईफोन दे रहे हो, आप उनको सारी चीजें जरूरत की चीजें वो दे रहे हो जिनके लिए एक्चुअली उनको मेहनत करनी चाहिए और तब अपनी मेहनत से अचीव करना। तो ये सारी चीजें तो तुम पहले से दे रहे हो। ऑफ कोर्स मैं तो ये कहूंगी आपके क्या कोई भी होगा, वो कोई व्लॉगर होगा या कोई नॉर्मल इंसान भी होगा, अगर वो सारी चीजें जरूरत से पहले बच्चों की पूरी करेंगे और उन बच्चों को एहसास नहीं होने देंगे कि भाई ये क्या है, इनको कैसे, इसको हमें कैसे करना है, तो वो सभी गलत है। एक तरीके से परवरिश देना इतना आसान नहीं होता है, चीजों को बच्चों को समझने देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मेरे पापा ड्राइवर है, मेरे पापा वहां पर अकेले रहते हैं, मेरे पापा की इतनी ही लिमिटेड सैलरी है, मेरे पापा इतने लिमिटेड काम करते हैं। पर वो कहाँ से समझेगा, वो तो 3 साल का यहीं पर ही आ गया था। बट यस पिज्जा तो थोड़ी बड़ी थी ना, बट फिर भी तुम बच्चा तो वो दूसरे का ही है ना, तुम्हारा तो कभी नहीं हो पाएगा ना कि तुम्हारा है। और क्यों तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम अपनी प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी खाला के बच्चे हैं। तो अगर तुम प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे सकते उनको, और तुमने रजिस्टर ये नहीं करा रखा है कि वो तुम्हारी औलाद है, वो रूहान के बराबर की है या हैदर का बराबर के बच्चे हैं, और इनको तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम्हारी विरासत मिलेगी, तो तुम्हें उतना भी हक नहीं मिलता है कि आप उनको जरूरत से ज्यादा चीजें उनको देकर उनकी ये सारी ख्वाहिशें पूरी करो और उनको समझने ना दो कि हमारे पेरेंट हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, कैसे हमसे दूर रहकर वहां पर रह रहे हैं। देखो इनकी अम्मी के बारे में मैं नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि उनकी अम्मी के को जितना यहाँ से रहकर देखा जाना समझा है ना, उससे तो लगता नहीं है कि उन्हें अपने बच्चों की रत्ती भर भी फिक्र है। उन्होंने तो चालू अपी के ऊपर और जनाब के ऊपर छोड़ रखे अपने बच्चे के, तुम देखो पैदा मैंने किए हैं, देखो तुम। बट यस अगर वहीं देखते हैं इनके पापा की, तो भैया बेचारे अकेले रहते, हारी है, बीमारी है, धीरे धीरे करके उम्र भी बढ़ती है, फिर वहां पर खुद के सारे काम करना, ये सब कुछ करना, एक जो भी जॉब है जैसी भी है, अपने बच्चों के लिए ही तो दूर रह रहे हैं ना वहां पर, खुद से अकेले रह रहकर। अब देख लो अगर साथ में रह रहे होते तो डॉक्टर खाला उनके लिए वो सारे काम करते जो वो खुद से अपने लिए कर रहे होंगे। क्या उन्होंने वहां पर नौकर रख रखे होंगे चालू रुपये की तरह से, क्या वो इतना अर्निंग कर रहे होंगे? बट यस बच्चों को एहसास ही नहीं है कि हमारे पापा मम्मी कितनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं या हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बिना सेक्रीफाइस जाने, बिना मेहनत को जाने समझे
हर चीज उनकी नीड तुम लोग पूरी कर रहे हो, तो एक तरीके से ये गलत है। बट यस, मैं नान के बारे में बोलूंगी कि उसको कम से कम चीज अगर आप दिला रहे हो तो उनको वो वैल्यू भी करता, संभाल कर रखता है, सहेज कर रखता है। ऐसे नहीं कि दिला दिया तो चलो लापरवाही से उनको फेंक। और जैसे ये कह रही है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, यस मुझे पिज्जा से ज्यादा मैच्योर्ड लगता है। वो अब 18+ हुआ है, बट मुझे उसमें मैच्योरिटी बहुत पहले से लगती थी। बचकानी हरकतें उसमें नहीं है। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, जब छोटा था तो थोड़ा बचपने की चीजें करता था, छेड़खानी भी करता था, जिद भी करता था, खाना पीना सब कुछ। अपनी हेल्थ उसने अच्छी की है, अपने जो उसकी कमियां हैं उन पर काम करने की भी पूरी कोशिश करता। अननेसेसरली पोक नहीं करना, अननेसेसरली किसी को छोटा नीचा नहीं दिखाना। इसके साथ भी तो भाई बहनों का रहता ना, ये भी तो छोटा है ना। लहर आती है या सारा आती है, पर कभी देखा कि इसके साथ किसी का पंगा हुआ हो, ये लड़ाई झगड़ा करता हो? ये सारी हरकतें पिज्जा में, और वो उसने किससे सीखी हैं? अपनी बड़ी बहन से सीखी है। तो अगर ये तारीफ कर रही है इस मामले में तो अच्छी बात है, और ये हमने भी नोटिस एक्चुअली किया है। नान ना तो इन सारी चीजों में पड़ता है, प्लस अगर उसमें टाइम के साथ साथ अगर अच्छी चीजें डेवलप हो रही हैं तो ये एक अच्छी चीज है। अब इसको ये कह सकते हो कि वो 100% चालू के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता, ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर ये कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी एक रीजन रह सकता हो सकता है कि जैसे पिज्जा को नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे कि उसको दबा के रखा जाता है, जैसे कि उसकी जरूरत जो है ना नान से कम पूरी की जाती है, जैसे उस पर नान से कम ध्यान दिया जाता है, तो उसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन होती हो जो वो बाकी के बच्चों पे निकालती है, या फिर चिड़चिड़ापन उसका जो है फ्रस्ट्रेशन उसकी बाहर निकलती है। ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑफ कोर्स बच्चों में होता है, ऐसी हीन भावनाएं आ जाती हैं कि मुझसे ज्यादा लड़के को किया जा रहा है या मुझसे ज्यादा मेरे भाई को किया जा रहा है। कहती है एक बार तो मैंने इसका जूते वाला केक भी बनवा दिया, तो फिर वो क्लिपिंग भी लगा दी कि जूते को कहाँ से काटूं, खाऊं या पहनूं, क्या करूं। बचकानी हरकतें, जूते वाला केक बनवा दिया या वो करवा दिया, ये करवा दिया। अभी शौक है किसी को किसी चीज का तो बनवा लो, तो लेकिन फिर भी यार खाने की चीज में जूता बनाना अजीब लगता है थोड़ा सा। हाँ, कार बनवाओ, आप कोई और चीज बनवाओ तो वो बात अलग है। बनवाते भी हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे स्पोर्ट्स कार या किसी भी तरह के जो है उनको प्यार होता है, शौक होता है, उनका पैशन होता है। अब जूते पैशन है तो क्या जूते बनवा दोगे क्या? कह रही जो मैंने जूते बनवा लिया था, जो कि घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों अच्छा नहीं लगा था जानने की कोशिश करिए। इसीलिए क्योंकि वो रिस्क है, तुम खाने की चीज को जूते से कैसे बराबर कर सकते हो। और अगर ऐसा ही है तो जूते पे रखकर कोई खाना खाता है क्या भला? वो पुरानी क्लिपिंग भी लगा दी, ब्यूटीफुल मेमोरीज। मुझे क्या बताया जोधा, जब ये ऐसे बोलता था। सच्ची बता रही हूँ, मतलब अब बहुत वक्त के साथ बहुत मैच्योरिटी आई है इस लड़के। तो जनाब उसको पुरानी क्लिपिंग में कह रहे हैं अभी तो मुंह से खाओगे या सर पे खाओगे। पापा बहुत ज्यादा खुश हैं, सारा परिवार वहां पर बैठा हुआ था। मैडम ताली बजा बजा के कह रही चलो 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 काटो। तो उस टाइम के जो व्लॉग्स हुआ करते थे ना, उनमें रियली में लगता था कि हाँ ये फैमिली व्लॉग है। आजकल तो भाई साहब बस पॉलिटिकल ही होता रहता है। तो ये देखो, ये बनाया है पिज्जा ने तुम्हारे लिए केक। और ये केक कब बन रहा था भाई साहब? 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले का बना हुआ है। तो चालू अपी ने पूछा सड़ तो नहीं गया है ये? बताओ डोरेमोन केक क्यों बनाया? डोरेमोन केक इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी पुरानी याद है, हम स्कूल से आके डोरेमोन देखते थे बेटा। वो देखते थे, वो पार चली गई उनकी उम्र। अब नई चीजें देखो, नई चीजों को करो। पुरानी यादें हैं, पुरानी मेमोरी है, क्योंकि सवाल उठाएंगे लोग, बोलेंगे अपनी उम्र से ऐसे काम क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं मानती हूँ अभी भी देखते हैं। बट जब जनाब एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी ये 18+ हो गया है तो अपने उस हिसाब से मांगना, 18 के हिसाब से सामान मांगना। और ये ले जा रही है उसको 5-6 साल तक के बच्चे के लिए। फ्रेंड्स ये डोरेमोन देखते थे, मैं भी इनके साथ देखती थी, मुझे भी अच्छा लगने लगा था। बकवास एक्सक्यूज। और देखो चालू अपी लगातार वहां पे हाथ से कुछ उड़ा रही है, या तो मक्खियां आ रही हैं, मक्खियां ही आ रही होंगी क्योंकि मच्छर को तो ऐसे उड़ाने से रहे। लगातार आप अगर देखोगे तो चालू अपी हाथ से कुछ उड़ा रही है। और जब वो पिज्जा केक लेकर बैठी और दिखा रही है कि बताओ ये तुमने डोरेमोन वाला केक, डोरेमोन वाला केक बनाया ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से वो लगाए हैं। वहां पर कुछ और लगा देते, हैप्पी बर्थडे लगा लेते, तो कौन कहने वाला था कि ये डोरेमोन वाला केक। इवन ये तो डोरेमोन का कलर भी नहीं है, कलर भी बहुत लाइट ब्लू है। जब वो केक दिखा रही है और उसके बाद आप पीछे शीशे में देखोगे, जो कि अलमीरा के शीशे हैं, जो चालू अपी की अलमारी है उसके जो शीशे हैं, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि वो एक हाथ से कैमरा पकड़ के खड़ी है और एक हाथ से ऐसे ऐसे करके उड़ा रही है कुछ, और कपड़े से उड़ा रही है। इसका मतलब इस केक के वजह से मक्खियां आ रही हैं। इससे पहले कि हैदर इसको खराब कर दे, इसको जल्दी से बताओ ये तुमने क्यों बनाया था? तुमने रील बना ली भाई साहब, 4 दिन से रील अपलोड नहीं हुई है उसकी, चालू अपनी मौका ही नहीं दे रही। और भाई साहब अपने बेटे की वजह से पिज्जा से कह रखा है कि ऊपर को कर ले इसे, वरना वो एक हाथ में तोड़ देगा इसको, केक को ऐसे छप्पा मारेगा, क्योंकि ये तो आदत इनकी मम्मी पापा ने सिखाया केक में हाथ मारने। कहती है और तुम लोगों को बताऊं, मुझे ना इतना अच्छा लगने लगा था कि शादी के बाद जब मैं ससुराल में रही थी, जो कि पहली बार ही रही थी, जब मेरी शादी हुई थी तब ये सब छोड़कर आ गए, तो फनी अपनी फोन में कुछ और देखते थे और मैं अपने फोन में ये देखती थी। हैं
कोई भी नई शादीशुदा जो जिनकी लव मैरिज हुई हो, वो भी 10 साल बाद के बाद उनकी शादी हुई हो, और वो अपने अपने फोन में, भाई तुम इतने बोर हो गए थे एक दूसरे से कि अपने अपने फोन में तू डोरेमोन देख रही है और वो कुछ और देख रहा है। अजीब नहीं है भाई? मतलब शादी के बाद इतनी बोरियत, और वो कुछ कह रहा है हाँ बेटू अब रोक ले, पंखा तो तुम बंद कर लोगी आवाज की वजह से, दूसरों के मुंह पे उंगली लगवा लोगी, अपने बेबी को कैसे रोकोगी कि बेबी मुझे मुझे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे डायलॉग बाजी मारनी है, तो बेटा तू अभी मत कर, अभी मत बोल। पिज्जा को देखो कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है। जब वो बीच में बोल रही थी और बता रही थी कि पता है मैंने इतना देखा कि मुझे ना, तो बीच में बच्चा बोला तो उसने कहती हाँ बताओ फिर क्या हुआ। अरे बड़ा मजा आ रहा है तुझे तो ना, मैं वही देखती थी शादी में। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे तूने क्यों नहीं बताया भाई? पिज्जा को बताना चाहिए था। कोई किसी को पता हो या ना हो, लेकिन पिज्जा को हर चीज पता होनी चाहिए थी तुम्हारे बारे में। ले इतना बड़ा गुनाह कर दिया चालू पे, तुमने ये नहीं बताया कि शादी के बाद जब तुम ससुराल में थी तो तुम्हारा हस्बैंड फोन पे कुछ और देखता था और तुम डोरेमोन देखती थी। वो बात तुमने अपनी बहन पिज्जा को क्यों नहीं बताया? उसको पता होनी चाहिए थी बेचारी। इस बात से वो तो बेचारी महरूम रह गई, उसको तो पता ही नहीं है ऐसा भी होता है। अच्छा सच में ऐसा था? हमें तो पता ही नहीं था। कहती फनी भाई ना अजीब सी लड़ाई झगड़े वाली वेब सीरीज देखते थे, तो मैं ये डोरेमोन देखती थी फोन में। फ्रेंड्स मैं लड़ाई का देख के सो जाऊं ना तो मुझे बाद में ना ऐसे एंजाइटी हो जाती थी, सपने आते थे। पिज्जा कहते सपने में आता होगा, तुझे बड़ा पता है सपने में क्या आता होगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, कोई नया जोड़ा जिसकी नई शादी हुई है ससुराल में, कोई नई दुल्हन है, उसको पास इतना टाइम रहता कि वो मोबाइल में डोरेमोन देखे। कितनी बताना भाई मुझे, कितनी जो मुझे सुन रही है ना कितनों ने ऐसा किया है कि वो कार्टून देखा है उन्होंने अपनी मोबाइल शादी के बाद, जस्ट शादी के बाद। इसलिए ना मैं हैप्पी चीज देखकर सोती थी। क्यों हैप्पी बातें कर क्यों नहीं सोते थे? तो जो तुम्हें हैप्पी डोरेमोन देखना पड़ता था। हाँ चालू अभी वो अच्छा भी है भाई। अब ये राय मशवरा देगी भाई साहब, खुद को धेले भर की अकल समझने। चलो अपना केक कटिंग करते, चलो बीच से काटो, यहाँ से काटो, ऐसे काटो। और ये देखो पिज्जा ने आज बेस्ट केक बनाया था माशाल्लाह। कहती है कल से बना हुआ रखा है, सड़ ना गया हो। भाई कल से कैसे बना हुआ रखा है? ये 2 दिन पुराना हो चुका। नहीं खराब नहीं हुआ। कहती है इसी में रखा है। ओ माय गॉड, फ्रिज में नहीं था। OMG, इसकी अम्मी के यहाँ बड़ा फ्रिज है, इसके यहाँ पे बड़ा फ्रिज है। इतनी जगह नहीं थी फ्रिज में कि ये केक रख सके। तो नान ने खा के कहा बहुत अच्छा केक है, हो सकता है अच्छा ही बना होगा। और बच्चा जो है ना वो इतना बोल रहा है, चालू अप्पी को कमेंट्री करने में बड़ा डिस्टर्बेंस हो। हाँ हैदर बेटा आप भी बोल लो, आप भी बोल लो। मक्खियां ही उड़ रही थी क्योंकि जब डब्बे पे बैठ रहा था हैदर तब मक्खियां दिखाई भी दे रही थी। भाई क्यों इतनी मक्खियां हैं? वैसे तो देखो बरसात में आ ही जाती हैं, पर क्या पता इसके केक की वजह से आ रही। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि हैदर कुछ ना करने दे तो मैंने तो देख लिया फ्रेंड्स, आप भी देख लो। इसके जूते वही वाले ब्लू वाले जूते हैं जो इसने पसंद करे थे, जो उसने पहन कर देखे थे। हमने भले ही उससे कहा लाल ले ले, पर नहीं उसने ब्लू लिए। तो फाइनल तुमने ये वाले लिए। हाँ चालू भी, जैसे तुमने वहां तो देखे ही ना होंगे पेमेंट करने के टाइम पे कौन से लिए। इतनी तो तुम शरीफ नहीं हो भाई। इसका ये कलर था रेहान, अरे उसको लेना यही था। वैसे क्लासी लग रहा है। और ये एडिडास का सांबा है, और अगर आप देखोगे ये 10,000 से 12-15 हजार के बीच की कॉस्ट है। मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग रेट दिखाई देगा। सांबा लिखा हुआ अभी, सांबा मतलब कौन सा? छोले वाला नहीं, शोले वाला। चालू अपने ने छोले लिखा है। ओह माय गॉड, सबटाइटल ऑन करके देखो, बोला भी छोले है और लिखा हुआ भी छोले ही आया है। चालू अपनी शोले और छोले में फर्क है, खाने की चीज याद रहती है हर टाइम। नाइस। तो फ्रेंड्स ये है इसका बर्थडे गिफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कह रही थी कि मैच्योरिटी इसको कहते हैं, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि भाई इतना बजट मैंने इसको दिया था, लेकिन उसने बजट में 4-5 हजार रुपए से कम का ही लिया। इसका मतलब इसने 15,000 से लेकर और 16-17 हजार का बिल बनाया होगा या बजट रखा होगा अपना कि भाई इसके अंडर तुम्हें जो लेने हैं वो जूते ले लेना। बट ये मेरे ख्याल से जो पड़े हैं 10-10.5 के अराउंड पड़े होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है ना ज्यादातर वेबसाइट पे, तो 10-10.5 के बीच का दिखाई दे रहा है ये वाले शूज। तो मे भी शायद ये इतने के ही उनको मिले होंगे, तो वो कम किए। तो कहती है कि जो 5,000 रुपए कम रह गए थे, हमने कहा था कि कुछ और ले लो, पर उसने मैच्योरिटी दिखाई, उसने कम में ही ले लिए। पहले रेहान हर 2 महीने 3 महीने में जूते लिया करता था और ब्रांडेड जूते लिया करता था, लेकिन अब साल भर में एक दफा लेता। तो मेरे हिसाब से तो उसको मैं यही कहूंगी कि भाई उसकी जो भी, जहां भी उसकी जो परवरिश हो रही है या जो भी उसको मिल रहा है इन्वायरमेंट, वो तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि तुम्हारे इन्वायरमेंट में हमने पिज्जा को देखा है, लहर के साथ उसने क्या करती है,
है जब सारा आती थी तो सारा के साथ वो क्या करती थी। इस बार तो सारा के साथ थोड़ा नहीं देखने को मिला, अदरवाइज हर साल जब भी सारा आती थी 6 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये लड़की उससे बहस करती ही करती थी। और ये सारी चीजें कौन दिखाता था? चालू अपी दिखाती थी। अरे मत करो, ऐसे मत करो फ्रेंड्स, इनकी लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई होना भाई? कोई 2-4 दिन के लिए, 10-12-15 दिन के लिए कोई आ रहा है, क्यों लड़ाई करना? ये लड़की तो परमानेंट यहाँ पर रहती है, उसको तो ऐसे ही लेना चाहिए कि जैसे हमारे घर पे तुम यहीं रहती हो तो तुम्हारा घर हो गया, कि तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट आया। पर नहीं, उसको ये दिखाना है, हक जताना है कि नहीं मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरा ही ज्यादा हक है। तो फ्रेंड्स जब भी बाहर जाते थे तो जिद करके जूते लेता था। तो फ्रेंड्स देख लो, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हमने देख, पर जो लड़की 100% तुम्हारे इन्फ्लुएंस में रहती है, तुम्हारे अंडर रहती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल भी आप ही दिखाती हो अपलोड कर करके कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करती है। और छोटे मोटे डिब्बे बिना वजह की उठा कर लेकर आती है, जिसके लिए फनी को लिटरली ये बोलना था, बोलकर दिखाना पड़ा कि मार खाएगी। एक यंग गर्ल को उसकी माँ के सामने, बाकी पब्लिक के सामने, खुद की माँ के सामने एक जीजा ये कह रहा है मार खाएगी अगर ऐसे फालतू के सामान उठाकर लेकर आई तो भाई तुमने क्या करके दिखाया है? मैं तो यही कहूंगी कि भाई साहब ये या तो तुम्हारी अम्मी का है क्योंकि उनके पास रहता है, या फिर भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो वो फिर भी बेहतर लड़का है। तो हमने भाई बहनों ने जितना हुआ है इनको छोटे में वो सब कुछ किया है। बड़े भाई बहन अगर ऐसे होते हैं तो वो छोटे भाई बहनों को ऐसा करना चाहिए। भाई करके क्या दिखा रही है तू? खुद का गाया हुआ बताती है सिर्फ। भाई ने तो तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करा है, पर हम नहीं देखते कि तुम भाई के लिए, भाभी के लिए कभी भी ऐसे टाइम टू टाइम बोलो। और जितना किया है ना लिटरली इसकी भाभी ने, सच्ची बता रही, इसको हर व्लॉग में बोलना चाहिए था, क्योंकि आज जहां पर भी ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ वो लेडी। क्योंकि कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, मैडम को जानते थे। मैडम की वजह से व्लॉगिंग चली है, लोग इनको जानने लगे। हाँ मैं कहती हूँ, मानती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी मेहनत भी उसमें उतनी ही है, बट यस शुरुआत में मैडम की वजह से ही लोग जानने लगे हैं, इसीलिए वो चलने लगा तो ये मेहनत करती 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 चली गई। कहती है लोगों को लगता था कि ये लोग ऐसे हो जाएंगे, ये जिद्दी हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो भाई एक का क्या बता रही हो? एक तो तुम्हारे पास रहता ही नहीं है ना, अपनी बहन का बताओ ना जो तुम्हारे पास रह रही, उसका भी एग्जाम्पल तुम नहीं दिया, इसका अगर दिया है तो उसका भी दिया। और इस लड़के ने बड़ी समझदारी वाली बात की कि सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है, आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी बॉडी उतनी अच्छी और फिट होनी चाहिए कि आपके पास, आप अगर कम रेट वाली भी कोई चीज़ ले रहे हो तो उसको आप अच्छे से स्टाइल कर सको और वो आप पर जच सके। और मैं इस चीज़ को 100% उस बच्चे से अग्री करती हूँ। देखो इसको समझदारी कहते हैं, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। चलो भी ब्रांड में सब कुछ करना, दिखाना, सूटों का ये करना वो करना, हाँ अपने पे भी वही काम करो जो वो बच्चा अपने पे कर रहा है। फिट कर लिया ना, जब आया था तो गोलू मटोलू था, दोनों बच्चे गोलू मटोलू थे। आप देख लो 6 साल पहले जब इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई थी, दोनों एक जैसे थे, दोनों चबी बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उस पर चीजें रोक टोक लगानी शुरू करी भाई ने। और उसको तो और तकलीफ भी नहीं थी ना जिसको क्योर किया जा सकते। तेरी बहन के साथ तो शुरू से ये पीसीओडी की भी प्रॉब्लम लग गई, क्यों नहीं ट्रीट कराती उसको, क्यों नहीं ठीक कराती? जब तेरी भाभी ने तेरे लिए कराया, पिज्जा के लिए भी कराओ। लेकिन भाई साहब 16 आने सच बात बोली उस लड़के ने, मैच्योरिटी तो उसमें है और दिखती भी है। तो चलो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। और तुम लोग कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे ही रहेंगे। ओ बच्चे तो रहेंगे ये तुमसे आधी उम्र के हैं। तो उसको छेड़ रही है, कह रही है इस साल की बारिशों में पहन कर जाओ, और जबकि पता है कि उसको क्या जवाब आने वाला, ये तो नहीं होगा। कहता है दिल का दौरा पड़ जाए। चलूपी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई साहब उसको जूतों से कितना प्यार। कहती है जब हम ऑटो से चलेंगे और जब हम ऑटो छोड़कर पैदल चलेंगे तब ये नए वाले जूते पहनना। चलूपी जानबूझ के छेड़ रही हो। तो उसने प्लान कर रखा है कि एक बार ये रेनिंग सीजन जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद विंटर आ जाएगा, फिर मैं उसके बाद निकालूंगा पहनूंगा। और अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई है शॉर्ट्स, और फिर कह रही है सही है। अब वो लेकर आई जो साइड में कट वाला होता है, थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट होता है, वो नहीं लिया भाई साहब फनी ने। नहीं मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा है वैसा है। कहती मैंने ना वो कर दिया। अब पता है एग्जाम्पल बहुत देती है, पता नहीं कितनों के ब्लॉग देखती रहती है बैठ। सोनाक्षी और उनके हस्बैंड का वीडियो देखकर कह रही है कि मैंने उनकी तरह से कहा था कि शॉर्ट्स में लॉन्ग वाला दे दो। अरे भाई उसको कैपरी बोलते हैं। नहीं फनी वो वाला भी दिखाओ। कह रहे नहीं हम नहीं पहनेंगे। अरे पहन के तो दिखाओ, एक बार पहन के दिखाओ। अरे भाई साहब उसने ऐसे बिना पहने दिखा दिया कि ये छोटा है, ये शॉर्ट है और ये ऐसा कट भी है इसमें, इसलिए मैं नहीं पहनूंगा। जूतों का इतना बड़ा पुराण कर लिया और फनी घर में था, फिर भी फनी को शूट नहीं करा और फनी बैठा नहीं था और केक काट लिया इन्होंने बिना फनी, बिना अपने सास ससुर के। भैया जब तुम केक काट ही रहे थे तो सास ससुर को भी बुला लिया होता। चालू अब बड़ी चालू हो तुमने तो पूरी तरीके से इग्नोर कर रखा, इसीलिए हम यहाँ से भाग के जाना चाहते हैं। और एक जोड़ी जूते अपने हस्बैंड के लिए भी लेकर आई है। कहते ये वाला शॉर्ट्स वापस कर देना। एक बंदे कोई चीज अच्छी नहीं लेकर लाई, लेकिन जूते अच्छे लेकर आई। जूते बहुत अच्छे हैं। तो जब भाई को दिला के लेकर आई है तो भाई साहब हस्बैंड को
पीछे कैसे छोड़ दे। ये भी तो भाई साहब पूरा मैन चाइल्ड ही है, जन आपको तो कहते ही रहते हैं, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं। पक्का अच्छे हैं, आपको ये कब से चाहिए थे, मतलब ओहो कार्ट में डाल के आज भी रखता है चीज। और ये बंदा ये कह रहा है अभी इसी व्लॉग में, पिछले वाले व्लॉग में बोल रहा था कि अब हमारी तो वो उम्र आ गई है कि जब हमें अपने बड़ों को देखना है और अपने बच्चों को देखना है और अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है। बियर्ड बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए उसको ये सोचना पड़ रहा कि अपने पे कौन ध्यान देगा। और ये जो जूते आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, जिम वेयर आ रहे हैं, टम्बलर आ रहे हैं, इनका क्या करोगे फनी भाई? भाई साहब अपनी कम से कम स्टेटमेंट पे टिके रहा करो। तो फनी फिर आज हमें दिखाई दिए तो फिर हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं। भाई साहब खुश हो गया और थैंक यू भी बोल दिया। चलो पास से दिखा देते हैं, ये वाले मुझे बहुत दिन से चाहिए थे, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो तुम भी लो, तुम भी लो। और क्या खिला रहा है ये? मुझे लग रहा है इन्होंने वो बनाया है भेलपुरी टाइप की, घर में से सब प्याज टमाटर सब कुछ डाल के। और इतनी ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठे हैं, शॉर्ट्स पहनने का, बेचारा बच्चा भी उसको ढक के कवर करके रख रखा है। लेकिन फ्लैश लाइट ऑन करेंगे भाई हम। फ्रेंड हमारी हो गई है मॉर्निंग और आज हम बहुत लेट से सो के उठे। इन कपड़ों में मतलब बच्चे के वहां पे घूम फिर कर आया है, जमीन पर रोल रोल कर कर आया है। और घर में आने के बाद भी जो भी केक वे काटा है, पता नहीं हाथ लगाया है नहीं लगाया है, मुझे नहीं पता, मगर ये नहीं हुआ इस औरत से, इसको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने बच्चे के कपड़े बदल देती। अरे इतना तो तुम काम अपनी सास को भी बोल देती तो वो भी बेचारी कर देती। 10 मिनट तक का व्लॉग बन गया, लेकिन सास ससुर तो दिखाई दिए ही नहीं है। और बच्चे को रात को भी वो लेकर बैठा है, वो सब भेलपुरी है जो कुछ है वो सब खिला रहा है। वो दूध भी पीता है, तो दूध भी गिरा लेते हैं। आप सबको पता ही होगा, जो भी माएँ हैं, कि बच्चे अगर फीडर बोतल से दूध पीते हैं तो कई बार उसको भी गिरा लेते हैं अपने ऊपर, जब उसमें वो मतलब होल होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो आपका फीडर बोतल का जो निपल होता है उसके छेद को थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए, जिससे कि आपके जो ये टॉन्सिल्स होते हैं ना, इनको प्रॉब्लम ना हो। वो इसके लिए जबड़े की वजह से इन सब चीजों के लिए डॉक्टर मतलब और इजी करने के लिए बोलते हैं। तो आप देखोगे हम अक्सर बच्चे दूध गिरा लेते हैं और दूध में से कैसी हीक आती है, अजीब सी आती है ना। तो ये कपड़े रात भर बच्चे ने पहन के रखे और अगले दिन बिना चेंज करे वापस से फिर इसी कपड़ों को पहनाकर लेके चल दी। भैया कितनी सी देर लगती है इस बेचारे बच्चे के कपड़े बदलने के लिए। लेकिन इसने बहाना क्या बनाया अपने आलस को छोड़कर कि इसको डायपर रैशेज हो रहे हैं। डायपर रैशेज कहाँ हो रहे होंगे और टी शर्ट कहाँ बदलनी? डायपर तो तुम वैसे भी बदल रही हो, तुम क्या 12-15 घंटे तक एक ही डायपर में रखोगी क्या? अगला दिन हो गया है, फिर बच्चे को लेकर बैठ गई है, खुद ने अपने कपड़े बदल लिए, पिज्जा ने बदल लिए, फनी ने बदल लिए, लेकिन बच्चे के कपड़े नहीं बदले। वही बच्चा जो वहां जाके शोरूम में जमीन पर लेट रहा था, घर में आके लेट रहा था, खेल रहा था, दूध गिरा रहा था, खाना गिरा रहा था, सब कुछ कर रहा था, फिर उन कपड़ों को बिना स्पंज करे, बिना मुंह धुलाए, मुंह भी धुलाया था या नहीं धुलाया था, बच्चे का साफ किया था नहीं किया था? भाई इतनी अनहाइजीनिक माँ मैंने नहीं देखी। और उनको लेकर चल दिया अभी ये कहाँ पे? पिज्जा की, क्योंकि फीस जमा करनी है। अब सास ससुर को घर में अकेले छोड़ के अब तो नहीं छोड़ा किसी और को कि हम हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जना यहाँ पर रहेगा। और पूरा दिन निकल गया, चालू ने शक्ल तक नहीं दिखाई। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये कंटेंट भी बन रहा है और वो दिख भी नहीं रहे हैं, उनका जिक्र भी नहीं हो रहा है, और फिर उनको छोड़ भी दिया। और फनी भी गायब था पूरा 10 मिनट तक, तो फनी भी गायब ही था। और अब चल दिए हैं हम पिज्जा का एडमिशन कराने के लिए। तो बाकी का पार्ट आप पार्ट 2 में सुनिएगा। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।